Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two conductors have the same resistance at 0 degree Celsius, but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient of their series and parallel combinations are nearly. Okay, आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट गिवन कर रखे हैं। ऑलराइट, द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, आपको यहाँ पर सीरीज और पैरेलल में टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से देखिए आपका क्या मतलब है। देखिए हमारे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब आपको देखिए कंडक्टर्स गिवन कर रखे, कंडक्टर के पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस को लिख लिया। R1 देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री पर आपका सेम है, तो मैं इसको R0 लिख लेता हूँ प्लस 1 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा क्या है इसकी, अल्फा देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं इसकी यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली R2 को क्या लिख सकता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर सब सेम है, तो ये भी आपका R0 हो जाएगा, लेकिन इसका अल्फा 2 और डेल्टा 2। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपका अल्फा 2 क्या होगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अगर हम इन दोनों को देखिए सीरीज में ऐड कर लेंगे, तो आर सीरीज में अगर हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों का देखिए नेट कितना होगा आपका, R1 प्लस R2 के इक्वल कितना होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका R0, तो देखिए आपके यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 भी कॉमन हो जाएगा, तो 2 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस आपका अल्फा 2 डेल्टा टी। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ठीक है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका R0। ठीक है, और यहाँ पर से आपका 2 प्लस अल्फा 2 को देखिए आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए, डेल्टा टी यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप 2 को भी बाहर लिख लीजिए। ठीक है, 2 को भी बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ये आपका हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगेन आपका इस फॉर्म में आ गया। आर नॉट इजिकल टू 2 R0 इजिकल टू, देखिए आर सीरीज किसके इक्वल है, 2 R0 इजिकल टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई डेल्टा बाई 2। ये आपका टोटल कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, इंटू डेल्टा टी, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है, सीरीज में जो आपका कोफिशिएंट है, सीरीज में क्या जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर से क्या कर ली, इतनी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बच्चों आपके बताना आपको पैरेलल के करस्पॉन्डिंग भी करना है। ठीक है, पैरेलल में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे, तो आर पैरेलल देखिए कितना हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस का देखिए क्या होता है आपका, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, या फिर हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है आपका, R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाती है। तो यहाँ से आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका आर पैरेलल को देखिए हम पहले यहाँ पर से लिख लेते हैं। जो आपका आर पैरेलल में जो नेट आएगा उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आर पैरेलल एट ओ यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसके लिए ऐसा सिंबल क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से हो जाएगा। अ, यहाँ पर से हम देखिए इसको इतना लिख सकते हैं। ऑलराइट, और आपके क्या लिख लीजिए, यहाँ से देखिए आपका जब आपका देखिए क्वेश्चन गिवन कर रखा है, जब आपका 0 डिग्री था तब दोनों का टेम्परेचर सेम था। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा ये R1 और R2 दोनों आपका आर के इक्वल हो जाएंगे, R0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर R0 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R0 प्लस R0 हो जाएगा 2 R0। तो ये वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आ गई, R0/2 के इक्वल आ गई। कितनी आ गई आपकी, R0/2 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो आपने देखिए पैरेलल पे देखिए 0 डिग्री पे तो आपका नेट कितना आ गया, R0/2 के इक्वल आ गया। और किसी भी टाइम पर हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, नेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इससे यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे। अब R1 R2 की बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपकी पुट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका R0 और R1 और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो R0 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी यहाँ पर हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये टर्म आपकी यहाँ पर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए बच्चों 2 R0 तो आपका यहाँ पर आ गया, और R0 और डेल्टा टी इस टर्म को भी आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कॉमन कर लीजिए। ठीक है, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये दोनों टर्म में क्या हो जाएंगे आपके यहाँ से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका बच्चों यहाँ पर से इतना आ जाएगा। ऑलराइट, इस टर्म को देखिए आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया देखिए आपका, R0 देखिए यहाँ पर R0 यहाँ पर भी कॉमन, R0 यहाँ पर भी कॉमन ले लिए तो यहाँ से R0 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर तो आपका सिंपली R0/2 बच गया। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा देखिए आपका 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस आपका देखिए अल्फा 2 डेल्टा सी से कितना हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस आपका अल्फा 1 अल्फा 2 और डेल्टा टी का स्क्वायर। ये टर्म आपकी न्यूमरेटर में इतने टर्म बच गए। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों क्या बचा आपका, डिनोमिनेटर में आपका बचा है यहाँ पर आपका देखिए 2 था उसको हमने बाहर ले लिया। ओके, और यहाँ पर हो गया आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस टर्म को देखिए मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। और बच्चों देखिए मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ,
अल्फा वन और अल्फा टू देखिए यहाँ पर आपके क्या है, नियरली बहुत ज्यादा स्मॉल है। अल्फा वन और अल्फा टू के आपके बहुत स्मॉल है, तो हम अल्फा वन और अल्फा टू के प्रोडक्ट वाले टर्म को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर से, जीरो के इक्वल लिख ली। तो मैं इस टर्म को देखिए अब सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो ये आपका वन प्लस अल्फा वन और अल्फा टू देखिए आपका यहाँ पर से ऐसे रह जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, अल्फा वन और अल्फा टू को तो देखिए डेल्टा टी कॉमन है, तो डेल्टा टी को देखिए आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये होगी, और ये वाली टर्म तो आपको जीरो की तरफ चलेगी। डिनोमिनेटर में आपका क्या बच गया आपके यहाँ से, डिनोमिनेटर में देखिए आपका यहाँ से बच जाएगा ये टर्म देखिए आपके यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका टू है ना, सॉरी यहाँ पर आपका डेल्टा टू हमने कॉमन लिया है ना, तो इस टर्म से आपको यहाँ पर डेल्टा वन बाय टू आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू आपका डेल्टा टी बाई टू। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये टर्म आपकी देखिए यहाँ पर से ये हो जाएगी। राइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से ये होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिख लीजिए, आपका जो आरपी आ जाएगा नेट। ठीक है, पैरेलल में देखिए अब हम यहाँ से इस टर्म को आप थोड़ा क्या कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आर नॉट बाई टू को तो देखिए आप यहाँ पर से ऐसे ही रहने दीजिए, आर नॉट बाई टू ऐसे हो जाएगा। और ये आपका वन प्लस अल्फा टू टाइम्स डेल्टा टी, ये टर्म को ऐसे रहने दीजिए। प्लस आपका देखिए इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्लस में नहीं, आपका मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका वन प्लस, ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखिए हम क्या बता सकते हैं, वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन होगा, और उसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू माइनस वन होगी, तो वन माइनस एक्स, हम सिंपली इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं। वन माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू आपका डेल्टा टी बाई, ये टर्म आपकी बच्चे यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस टर्म को हमने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ऑलराइट, तो मैंने इसको देखिए डायरेक्ट यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर से आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन करना ही पड़ेगा। यहाँ से देखिए आर नॉट बाय टू हो जाएगा, कुछ समय यहाँ से आपकी कैंसिल होंगे नहीं। ठीक है, इसको आप अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वन अल्फा टू डेल्टा टी, इस टर्म को पहले हम वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। ये टर्म इतना आगे माइनस, इस टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, पहले आप वन से कर लीजिए, तो वन से करेंगे तो आपका सिंपली ऐसे ही रहेगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी बाई टू के इक्वल। और आपका ये वाले टर्म को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म आपकी बच्चों यहाँ पर से कितनी होगी, ऐसे होगी। ठीक है, अब देखिए अगेन हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से इस टर्म को अगर हम यहाँ पर से ओपन करें तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू का स्क्वायर करेंगे ना, तो देखिए ये टर्म तो बच्चों आपकी अगेन क्या आएगी, स्मॉल होगी। अल्फा वन अल्फा टू बहुत ही स्मॉल है, तो उनका एडिशन भी स्मॉल होगा। फिर उसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो वो टर्म भी अगेन बहुत ही स्मॉल होगा, तो ये टर्म आपकी बच्चों जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस टर्म विल अगेन टेंड टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, आगे वाली टर्म में देखिए आपका क्या बच गया, ये बच गया आपका आर नॉट बाई टू। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन प्लस, ये आपका देखिए मान लीजिए इस पूरी टर्म को x मान लीजिए, तो ये कितने टर्म आपकी x बाई टू हो जाएगी। ठीक है, ये वन बाई टू है, तो x माइनस एक्स बाई टू करेंगे तो सिंपली आपका x बाई टू जाता है, तो इसको आप लिख दीजिए अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू आपका डेल्टा टी बाई टू। ये टर्म आपके बच्चे यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो गई। ठीक है, ये आपने यहाँ पर से इतना कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, देखो इस टर्म को आपने देखिए पूरी फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, ये देखिए आपके इस फॉर्म में आ गया, आर नॉट बाई टू वन प्लस अल्फा पी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है आपकी यहाँ पर से बच जाएगी। ठीक है, ये वाली देखिए आपकी क्या बचेगी, ये वाली जो टर्म है आपकी, ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके अल्फा बी की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा बी को देखिए इससे कंपेयर करें तो आर नॉट बाई टू बाहर है, वन ऐसी है। ठीक है, डेल्टा टी है, अल्फा पी की वैल्यू यहाँ से अल्फा वन प्लस अल्फा टू डिवाइडेड बाई टू के इक्वल हो जाएगी। तो अल्फा पी को यहाँ से लिख लीजिए अल्फा वन प्लस अल्फा टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो आपका पैरेलल में आ जाएगा, दिस इज द अवर टेम्परेचर कोफिशिएंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसको देखिए अगर हम मैच करें, अगर हम देखें यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को मैच करें, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका सेम ही आ रहा है, दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम ही आ रहा है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे, ऑप्शन ए से। So we can say that option A will be the right answer of this question. So this is how we will solve this problem. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.